मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ ले लेता है या ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां से हर प्रयास व्यर्थ दिखाई देता है। जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही रुकावटें बढ़ती जाती हैं। जिन कार्यों को पूरा करने की आशा होती है वे अंतिम समय में अटक जाते हैं। मन में सवाल आता है, क्या मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही? क्या मेरी प्रार्थनाएं साईं तक नहीं पहुंच रही? ऐसे समय में बाबा का संदेश केवल सांत्वना नहीं देता, बल्कि भीतर नई शक्ति भी जगाता है। मैं सदैव कहता हूँ, जिस कार्य को तुम असंभव मान बैठे हो, यदि उसका समय आ गया है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। और यदि अभी समय नहीं आया तो अधीर होकर उसे खींचने की कोशिश मत करो। धैर्य रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग तैयार कर रहा हूँ जिसे अभी तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही हैं। मनुष्य अक्सर परिणाम देखकर विश्वास करता है, जबकि मैं विश्वास देखकर परिणाम देता हूँ। यही सबसे बड़ा अंतर है। जब कोई किसान बीज बोता है तो अगले ही दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह जानता है कि मिट्टी के भीतर भी एक प्रक्रिया चल रही है। ऊपर से भले ही कुछ दिखाई ना दे, परंतु जीवन अपना कार्य कर रहा होता है। ठीक इसी प्रकार जब तुम सच्चे मन से मुझे अपने जीवन में उतारते हो और अपना जीवन मुझे सौंपते हो, तब बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। कुछ संकट टल रहे होते हैं, कुछ गलत रास्ते बंद हो रहे होते हैं, कुछ नए अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे होते हैं। इसलिए हर देरी असफलता नहीं होती। कई बार वही देरी तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। याद रखो, बिगड़ा हुआ काम केवल बाहरी परिस्थिति से नहीं बिगड़ता। कई बार मन की बेचैनी, नकारात्मक सोच, भय और अधैर्य भी कार्यों में बाधा बन जाते हैं। जब मन हर समय डरता रहता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा, तब व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर पाता। बाबा सबसे पहले तुम्हारे भीतर के डर को समाप्त करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ, जिसने मुझे अपना मान लिया उसे भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं। उसका प्रत्येक कदम मेरी दृष्टि में है। तुम्हें यह समझना होगा कि ईश्वर चमत्कार केवल परिस्थितियों में नहीं करते। वे सबसे पहले इंसान के अंदर परिवर्तन लाते हैं। जब मन बदलता है तब निर्णय बदलते हैं। निर्णय बदलते हैं तो दिशा बदलती है, और दिशा बदलती है तो भाग्य भी बदल जाता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। परंतु क्या कभी उन्होंने यह देखा कि कहीं वे उसी पुराने तरीके से तो प्रयास नहीं कर रहे? साईं केवल अवसर नहीं देते, वे सही समय पर सही बुद्धि भी देते हैं। इसलिए जब जीवन में कोई नया विचार आए, कोई नई प्रेरणा मिले या अचानक किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो, तो उसे सामान्य घटना समझकर
अनदेखा मत करना। कई बार मैं इसी रूप में जवाब देता हूँ। मेरा एक अद्भुत नियम है, जहाँ विश्वास स्थिर होता है वहाँ रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। विश्वास का अर्थ केवल मंदिर जाकर दीपक जलाना नहीं है। विश्वास का अर्थ है कठिन परिस्थिति में भी यह कहना, आज भले ही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरा बाबा मेरे लिए रास्ता बना रहा है। यही भावना धीरे धीरे जीवन का वातावरण बदल देती है। ध्यान रखो, हर बंद दरवाजा दुर्भाग्य का संकेत नहीं होता। कई बार वह दरवाजा इसलिए बंद होता है क्योंकि उसके पीछे तुम्हारे लिए नुकसान छिपा होता है। ईश्वर जब किसी रास्ते को बंद करते हैं तो उसके बदले बेहतर मार्ग भी तैयार करते हैं। लेकिन अधीर मन केवल बंद दरवाजा देखता है, खुलने वाली खिड़की नहीं। यदि आज तुम्हारा कोई काम अटका हुआ है, चाहे नौकरी का हो, व्यापार का, परिवार का, विवाह का या किसी पुराने विवाद का, तो निराश मत हो। हर समस्या की एक समय सीमा होती है। कोई भी अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ, तुम्हारा कार्य कब पूरा होगा इसका समय मेरे पास है। तुम्हारा कर्तव्य केवल विश्वास और कर्म बनाए रखना है। आज से एक संकल्प करो कि शिकायत कम करोगे और प्रयास अधिक, भय कम करोगे और प्रार्थना अधिक, क्रोध कम करोगे और धैर्य अधिक। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की प्रेरणा स्पष्ट सुनाई देती है। हो सकता है अभी तुम्हें लगे कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन कुछ महीनों बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जिन घटनाओं को तुम दुर्भाग्य मान रहे थे वही तुम्हें सही मंजिल तक ले जाने का माध्यम थी। इसलिए आज अपने मन में एक ही बात कहो, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरा काम बाबा के समय पर अवश्य बनेगा। जब यह विश्वास भीतर स्थिर हो जाता है तब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं और जो लोग पहले साथ छोड़कर चले गए थे वही सहायता के लिए आगे आते हैं। जो अवसर पहले बंद थे वे खुलने लगते हैं। जो समाधान कहीं दिखाई नहीं देता वही अचानक सामने आ जाता है। यही साईं की कृपा का मौन चमत्कार है। वह शोर नहीं करता लेकिन जीवन बदल देता है। एक बात अपने हृदय में गहराई से उतार लो, ईश्वर कभी भी केवल मंजिल नहीं देते, वे मंजिल तक पहुंचाने योग्य व्यक्ति भी बनाते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में लगातार परीक्षाएं आ रही हैं तो संभव है बाबा तुम्हें इस सफलता के योग्य बना रहे हो जिसे तुम अभी केवल एक इच्छा समझते हो। सोचो, यदि कच्ची मिट्टी को बिना तपाए ही मंदिर में भगवान की मूर्ति बना दिया जाए तो वह पहले बारिश में ही टूट जाएगी। इसलिए कुम्हार उसे बार बार आकार देता है, आग में पकाता है और फिर वह पूजनीय बनती है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मैं सदैव कहता हूँ, कष्ट को शत्रु मत समझो। कई बार वही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाता है जहां सुख भी नहीं पहुंचा सकता। यदि आज तुम्हारा कोई सपना अधूरा है तो यह मत सोचो कि वह हमेशा अधूरा ही रहेगा। समय का पहिया निरंतर घूम रहा है। जैसे रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही धैर्य और सच्चे कर्म के बाद शुभ समय भी निश्चित है। परंतु याद रखना, केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति अक्सर अवसर खो देता है। साईं चाहते हैं कि तुम प्रार्थना भी करो और पुरुषार्थ भी। उनके चरणों में सिर झुकाओ लेकिन अपने कर्तव्यों से कभी पीछे मत हटो। कई लोग कहते हैं, हमने बहुत पूजा की फिर भी काम नहीं बना, परंतु वे ये नहीं देखते कि क्या उनके व्यवहार में
विनम्रता आई? क्या उन्होंने किसी जरूरतमंद की सहायता की? क्या उन्होंने कटु वचन छोड़कर मधुरता अपनाई? क्योंकि सच्ची भक्ति केवल आरती में नहीं बल्कि चरित्र में दिखाई देती है। जब तुम्हारे कर्म पवित्र होने लगते हैं तब तुम्हारे जीवन का वातावरण भी बदलने लगता है। जिन लोगों के मन में तुम्हारे लिए विरोध था उनका दृष्टिकोण बदलने लगता है। जिन स्थानों पर तुम्हें अस्वीकार किया गया था वहीं से सम्मान मिलने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, लेकिन जब आता है तो जीवन की दिशा ही बदल देता है। मेरी कृपा का एक और संकेत है। वे तुम्हारे भीतर आशा को जीवित रखते हैं। संसार तुम्हें निराश कर सकता है, लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर विश्वास की लौ जल रही है तो समझ लो कि बाबा अभी भी तुम्हारे साथ हैं। आज अपने मन से यह भय निकाल दो कि अब कुछ नहीं हो सकता। यह वाक्य तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है। उसकी जगह प्रतिदिन यह कहो, बाबा मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगा और आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। यह छोटा सा संकल्प धीरे धीरे तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर देगा। हो सकता है तुम्हें अभी परिणाम न दिखे, लेकिन हर रास्ता धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। हर सच्चा प्रयास भविष्य की नींव बनाता है। कोई भी नेक कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल सही समय पर अवश्य मिलता है। यदि तुम्हारा कोई कार्य बार बार रुक रहा है तो एक बार शांत मन से स्वयं का भी निरीक्षण करो। क्या कहीं अहंकार, क्रोध, आलस्य या नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग में बाधा तो नहीं बन रही? साईं का प्रकाश सबसे पहले भीतर का अंधकार मिटाता है। जब भीतर उजाला होता है तब बाहर के रास्ते भी साफ दिखाई देने लगते हैं। याद रखो, ईश्वर कभी देर कर सकते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते, अंधेर नहीं करते। उनका हर निर्णय तुम्हारे संपूर्ण जीवन को देखकर होता है, केवल आज की इच्छा को देखकर नहीं। इसलिए जो अभी नहीं मिला उसके लिए निराश मत हो। संभव है बाबा तुम्हें उससे कहीं बेहतर देने की तैयारी कर रहे हो। आज का यह साईं संदेश तुम्हारे लिए एक शुभ संकेत है। यदि तुम इसे सुनते समय अपने मन में किसी रुके हुए कार्य को याद कर रहे हो तो उसे बाबा के चरणों में समर्पित कर दो। चिंता का भार जितना कम होगा, विश्वास की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। आने वाले दिनों में अपने जीवन में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना। पहली, हर सुबह कृतज्ञता के साथ दिन की शुरुआत करो, बाबा को धन्यवाद करो। दूसरी, किसी भी परिस्थिति में सत्य और ईमानदारी का साथ मत छोड़ो। तीसरी, रोज कुछ समय शांत होकर ओम साईं राम का स्मरण करो। अपने मन को स्थिर होने दो। इन छोटे छोटे अभ्यासों से तुम्हारे भीतर ऐसा परिवर्तन आएगा जो धीरे धीरे तुम्हारे बाहरी जीवन में भी दिखाई देगा। अंत में बाबा तुमसे केवल इतना कहते हैं, घबराओ मत। जिस गांठ को तुम वर्षों से खोलने का प्रयास कर रहे हो उसे खोलने की शक्ति मेरे पास है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। जब समय पूर्ण होगा तुम्हारे बिगड़े हुए काम भी बनेंगे, रुके हुए मार्ग भी खुलेंगे और तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आज चिंता नहीं, विश्वास चुनो। अधैर्य नहीं, सबूरी चुनो। शिकायत नहीं, धन्यवाद चुनो। क्योंकि जहाँ साईं का हाथ होता है वहाँ असंभव भी धीरे धीरे संभव बन जाता है। और जब मेरी कृपा बरसती है तब वर्षों से बंद पड़े द्वार भी खुल जाते हैं। कभी अपने जीवन को पीछे मुड़कर जरूर देखा करो। तुम पाओगे कि जिन घटनाओं ने उस समय तुम्हें सबसे अधिक रुलाया था
वही घटनाएं आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन गई। जिस दरवाजे के बंद होने पर तुमने भगवान से शिकायत की थी, उसी के कारण तुम्हें एक ऐसा मार्ग मिला जिसने तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दी। यही साईं की कार्यशैली है। मैं पहले परिस्थिति नहीं बदलता, मनुष्य की दृष्टि बदलता हूँ। जब दृष्टि बदल जाती है तब वही जीवन नया दिखाई देने लगता है। मैं सदैव कहता हूँ, जिसे तुम हार समझ रहे हो वह केवल तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव है। अंतिम निर्णय अभी बाकी है। जब भी तुम्हें लगे कि जब कोई सहारा नहीं बचा, तब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके बाबा का स्मरण करना। उनसे यह मत कहना कि मेरी सारी समस्याएं अभी समाप्त कर दो। उनसे केवल इतना कहना, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि और कठिन समय में स्थिर रहने की शक्ति दे दीजिए। विश्वास करो, यह प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। जीवन में कुछ काम इसलिए नहीं रुकते कि उनमें बाधा है, बल्कि इसलिए रुकते हैं क्योंकि उनका समय अभी पूर्ण नहीं हुआ। यदि अधपके फल को पेड़ से तोड़ दिया जाए तो उसका स्वाद भी नहीं मिलता और उसका लाभ भी नहीं होता। ठीक उसी प्रकार समय से पहले मिली सफलता कई बार मनुष्य के लिए बोझ बन जाती है। बाबा तुम्हें वह देना चाहते हैं जो टिकाऊ हो, केवल चमकदार नहीं। यदि आज तुम आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हो, परिवार में तनाव है, नौकरी की चिंता है या स्वास्थ्य को लेकर मन व्याकुल है, तो यह मत सोचो कि बाबा तुम्हें भूल गए हैं। उनका मौन भी कृपा का एक रूप होता है। वे तब भी तुम्हारे साथ चलते हैं जब तुम्हें उनका साथ महसूस नहीं होता। आज से अपने जीवन में एक छोटा परिवर्तन करो। हर रात सोने से पहले दिन भर की एक ऐसी घटना याद करो जिसके लिए तुम भगवान का धन्यवाद कर सकते हो। शुरुआत में शायद केवल एक कारण मिलेगा, फिर 2 कारण मिलेंगे और फिर 10 मिलेंगे। धीरे धीरे तुम्हारा मन अभाव नहीं, कृपा को देखना सीख जाएगा। और जिस मन में कृतज्ञता जाग जाती है, वहाँ निराशा अधिक समय तक नहीं टिकती। बाबा यह भी सिखाते हैं कि किसी के प्रति द्वेष लेकर आगे मत बढ़ो। जो व्यक्ति मन में कटुता लेकर चलता है, वह स्वयं ही अपने सौभाग्य का द्वार बंद कर देता है। क्षमा करना सामने वाले पर उपकार नहीं, स्वयं को मुक्त करना है। यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे बाबा को सौंप दो। न्याय करने का अधिकार ईश्वर की कृपा है। केवल यह अधिकार ईश्वर के ही पास है। तुम्हारा काम केवल अपने मन को स्वच्छ रखना है। याद रखो, जो दीपक स्वयं जलता है वही दूसरों को प्रकाश देता है। इसलिए अपने भीतर विश्वास का दीपक बुझने मत देना। आंधियां आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन यदि तुम्हारा भरोसा बाबा पर अटल रहा तो तुम्हारे जीवन की दिशा कोई नहीं बदल सकता। हो सकता है आज तुम्हारे हाथ खाली हों, लेकिन कल यही हाथ सफलता, सम्मान और संतोष से भर जाएगा। इसलिए आज के संघर्ष को देखकर अपने आने वाले कल का निर्णय मत कर लेना। मेरा संदेश स्पष्ट है, चलते रहो, रुकना मत। हर सच्चे कदम के साथ मैं तुम्हारे आगे आगे मार्ग तैयार कर रहा हूँ। जिस कार्य को तुमने मेरी शरण में रखा है उसके लिए उचित समय भी मैं ही निर्धारित करूँगा। इसलिए आज अपने मन की सारी घबराहट मेरे चरणों में रख दो। विश्वास की डोर को और मजबूत पकड़ लो। वह दिन दूर नहीं जब तुम स्वयं कहोगे, जिस काम को मैं असंभव मान चुका था वही बाबा की कृपा से सबसे सरल हो गया। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। हर आंसू, हर परीक्षा, हर कठिन मोड़ तुम्हें उसी शुभ क्षण तक पहुंचाने की तैयारी थी। और तुम्हें महसूस हो जाएगा कि तुम्हारे बिगड़े काम बन रहे हैं। तुम्हारे बिगड़े काम बनेंगे, तुम्हारे बिगड़े काम बनेंगे। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है
कि यदि साईं पर विश्वास है और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अन्य साईं प्रेमियों और भक्तों में इसे वितरित कीजिए ताकि उनकी भी पीड़ा कम हो सके। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साईं का संदेश सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि साईं का संदेश समय पर प्राप्त हो सके। और यदि मन किसी व्यथा, किसी दुख, किसी कष्ट, किसी तकलीफ से गुजर रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम साईं राम।